गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब के लेटेस्ट वीडियो अपडेट लेकर, जो कि 24 जुलाई दिन बुधवार के हैं। यह सवाल जवाब वैंकूवर के सत्संग घर में संगत ने बाबा जी महाराज जी से किए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी जैसे स्टेज पर आए, उन्हें देखकर सारी संगत भावुक हो गई और रोने लगी। फिर उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने लगभग 5 से 10 मिनट के बाद जो सवाल जवाब का सेशन था वह कार्यक्रम शुरू कर दिया। साध संगत जी, वहां पर सबसे पहला प्रश्न एक बहन ने बाबा जी महाराज जी से पूछा। वह कहने लगी, बाबा जी, मैं और मेरा परिवार कनाडा में रहता है और मेरे पति ही घर की सारी जिम्मेवारी को उठा रहे हैं। मैं अपने परिवार के लिए थोड़ी बहुत भी फाइनेंशियली मदद नहीं कर पा रही हूँ, जिस बात का मुझे बहुत बुरा दुख होता है और बुरा भी लगता है। तो बाबा जी महाराज जी ने कहा, बेटा, जो आदमी होते हैं वो तो बस कुछ घंटों की नौकरी करके घर को लौट वापस आते हैं। आदमियों को संडे की छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन जो बहनें होती हैं वो 14-14 या 15-15 घंटे की ड्यूटी अपने घर में करती हैं और उनके लिए ना तो कोई संडे होता है और ना ही कोई छुट्टी का समय होता है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपके पति अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और आप घर को भी तो संभाल रही है, आप अपनी ड्यूटी निभा रही हो। साध संगत जी, अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, सुख और दुख तो हम सबके जीवन का एक हिस्सा है, आप हमेशा समझाते रहते हो, लेकिन मेरे जीवन में भी बहुत बार दुख आते हैं और जब कोई दुख मुसीबत मेरे जीवन में आती है तो मेरे माता पिता कह देते हैं कि बाबा जी ने थोड़े में ही कर्म कटवा दिए, यानी कि खुशी देकर बहुत बड़े कर्म समाप्त कर दिए। तो क्या बाबा जी मेरे माता पिता सच ही बोलते हैं? तो कुल मालिक ने कहा कि बेटा, आपके जो माता पिता है ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपका मालिक पर भरोसा हमेशा हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं। जो मालिक के बहाने में रहेंगे, जो उस कुल मालिक के हुक्म में रहेंगे, वहाँ मालिक उनकी सूली को सूल बना देता है। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मालिक हमें इतनी ताकत बख्श देता है कि हम उस कोई भी समस्या रहती है उस मुसीबत को आसानी से झेल लेते हैं। साध संगत जी, फिर अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी महाराज जी से पूछा, बाबा जी, जब मैं कनाडा आ रही थी तो मैं आपको कहकर ही घर से निकली थी कि बाबा जी मेरी संभाल करना और अपने हमेशा मेरी संभाल की है। कनाडा आने के बाद आपकी दया से मुझे यहाँ एक रेस्टोरेंट में नौकरी भी मिल गई, लेकिन एक बार गलती से मैंने रेस्टोरेंट में खाना खाते समय चिकन खा लिया और जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मैंने आपसे बहुत माफ़ी मांगी। साध संगत जी, आगे लड़की ने कहा, बाबा जी, क्या गलती से खाने की वजह से भी मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे कर्म बनेंगे? तो बाबा जी ने कहा, बेटा, बड़े महाराज जी अक्सर सत्संगों में फरमाया करते थे कि कर्मों का हिसाब तो ऐसा होता है कि अगर गलती से किसी दूसरे के बाग में से या खेत में से एक तिनका हवा के साथ उड़कर भी हमारे खेत में या बाग में आ जाए तो आपको उसका भी हिसाब देना पड़ जाएगा। यहाँ पर तो आपकी कोई गलती नहीं है, हवा चली और उसका एक तिनका आपके घर या कहीं खेत में लाकर उसको डाल दिया, लेकिन फिर भी उस एक तिनके का हिसाब भी तो आपको करना ही होगा ना। इसलिए आप सोच समझकर कदम रखें और जो गलती से हो चुका है उसको भुलाकर आगे ध्यान से चले। साध संगत जी, फिर एक लड़की बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे, लेकिन आपकी दया और मेहर से कृपा हो गई और आज मेरे पति मुझसे भी ज़्यादा भजन सुनने पर बैठते हैं और सत्संग को आते हैं और मेरे सास ससुर भी अक्सर सत्संग घर को जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने आपसे एक ही विनती की थी कि बाबा जी मेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ जरूर लगाना। तो ये सारी बात सुनकर बाबा जी कहने लगे, बेटा, ये सब कुछ तो वो कुल मालिक के हुक्म से होता है। आप अपने ससुराल में एक अच्छा उदाहरण बनकर बने, तभी तो आज इस रास्ते पर चल रहे हैं। हमें तो बस मालिक के हुक्म में रहना है और उसका शुक्रिया अदा करना है। साध संगत जी, फिर एक भाई ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी, मेरे घर में मैं अकेला सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे घर में मेरे छोटे बच्चे हैं और कई बार मैंने घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चों को अंडा खिला देते हैं
और जब मैं उन्हें मना करता हूँ तो वो लोग नहीं मानते। तो बाबा जी ने कहा बेटा अगर वो लोग नहीं मानते तो वो उनके अपने कर्म हैं, आप अपने कर्मों पर ध्यान दें। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। अभी आपके बच्चे छोटे हैं इसलिए वो समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो आप उन्हें अपने बच्चों को इस सब चीज़ों के बारे में समझाओगे तो वो ज़रूर समझ जाएंगे। तो साथ संगत जी ये बाबा जी महाराज जी के कुछ चुनिंदा सवाल जवाब थे जो वैंकूवर में संगत ने बाबा जी महाराज जी से किए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो अपडेट मिलती रहे जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। शुक्रिया।